नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एसीजी ट्यूटोरियल में। और आज हम लोग सीखने वाले हैं कि गूगल फॉर्म्स किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं। ये बहुत ही काम आने वाली चीज़ है दोस्तों। हमें बहुत बार ऐसा होता है कि डेटा कलेक्ट करना होता है, फिर वो स्टूडेंट रिलेटेड डेटा हो या फिर कोई कंपनी में कोई एम्प्लॉय का डेटा हो या फिर कोई कस्टमर का डेटा हो या फिर हम कोई इवेंट करने जा रहे हैं तो उस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए जो भी इंटरेस्टेड है तो उनका डेटा कलेक्ट करना हो। तो कोई भी तरह का डेटा अगर हमें कलेक्ट करना है तो नॉर्मली हमारे पास एक वेबसाइट होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन हर किसी के पास तो वेबसाइट होता नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे एक ऑप्शन है जो कि बिल्कुल फ्री है, ओपन सोर्स है, आसानी से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और जो कि कहीं पे भी इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जो है गूगल फॉर्म। तो वही हम लोग क्रिएट करना सीखने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो चलिए शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए आपको पहले कोई भी ब्राउज़र में गूगल का पेज ओपन करना है, जिसमें सिंपल google.com टाइप करके एंटर मारना है। गूगल पेज आपके सामने आने के बाद सर्च में टाइप कर दो गूगल फॉर्म्स। ओके, फॉर्म्स टाइप कर दिया, एंटर की प्रेस कर देना है। एंटर की प्रेस करने के बाद जो फर्स्ट वन लिंक आने वाला है उस पर क्लिक कर दो, या फिर आपको अगर वेबसाइट मालूम होगा तो आप वेबसाइट टाइप करके उसे यूज़ भी कर सकते हो, जैसे कि www.google.com/forms/about। ये भी टाइप कर दोगे एड्रेस बार में तो भी चलेगा, या फिर यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने आने वाला है फॉर्म्स का, जिसमें आपको क्लिक करना होगा गो टू गूगल फॉर्म्स पे। ओके, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको पहले लॉगिन करना होगा। आप इस तरह से भी लॉगिन कर सकते हो, या फिर जब आप कोई भी एक समझो यहाँ पे गूगल पे आप जा रहे हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने फिर से google.com टाइप किया। यहाँ पे भी आप अगर पहले से लॉगिन करोगे तो आगे जाके आपको इस तरह से लॉगिन पूछा नहीं जाएगा। तो फिर आप यहाँ से लॉगिन कर दो, या फिर पहले से लॉगिन कर दो, या फिर जब आपको पूछा जाता है तब आप लॉगिन कर दोगे तो भी चलेगा। जैसे यहाँ पे मेरा पर्सनल अकाउंट यूज़ करने वाला हूँ। ओके, सो लॉगिन कर देते हैं। एक बार लॉगिन हो जाएगा, फिर यहाँ पे जो भी डिटेल्स आने वाला है, जो भी आपका कस्टमर रहेगा, स्टूडेंट रहेगा, एम्प्लॉय रहेगा, जो भी आप डेटा कलेक्ट करना चाहते हो, तो ये सब डेटा जो है आपके इसी अकाउंट में अवेलेबल रहने वाला है, आपके इस अकाउंट के गूगल ड्राइव में। ओके, तो आगे जाके देख लेंगे किस तरह से हम लोग डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि कोई भी इवेंट रहेगा तो आप इवेंट का बाय डिफ़ॉल्ट जो थीम होता है वो आपको मिल जाएगा। बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन हम लोग खुद से एक नया फॉर्म बनाना सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करने जा रहे हैं ब्लैंक में। ओके, आपको यहाँ तक क्लियर है कि यहाँ तक हमें ये वेबसाइट तक कैसे पहुँचना है। ये दिखने के बाद आपको क्लिक करना है ब्लैंक पे, ताकि आप खुद से एक नया ब्लैंक फॉर्म बना सको। ओके, तो ये फर्स्ट पेज है जहाँ पे हम लोग हमारा फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं। आप अपने कंपनी का या फिर इवेंट का नाम यहाँ पे दे सकते हो, जैसे कि अनटाइटल फॉर्म करके। यहाँ पे मैं मेरा नाम दे देता हूँ कंपनी का, ACG। ओके, ACG ट्यूटोरियल करके मैंने टाइटल दे दिया, हेडिंग दे दिया। अब उसी के साथ नीचे जो है यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ, जैसे कि ये मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। ओके, अब आते हैं एक्चुअल काम पे, जहाँ पे हम लोग हमारे डिटेल्स जो हमें रिक्वायर्ड है उसे हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे अनटाइटल क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है वो लिखना होगा। आप चाहो तो इस क्वेश्चन में आप इमेज भी यहाँ से ऐड कर सकते हो, या फिर फर्स्ट वन जो आपने हेडिंग दिया है उसके नीचे आपको अगर इमेज इंसर्ट करना है तो फिर से हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा। कहाँ पे भी यहाँ पे क्लिक करने के बाद राइट साइड पे आपको दिख रहा है एक वर्टिकल बार आ रहा है, यहाँ पे आपको एक इमेज का ऑप्शन दिखाई देगा, ऐड इमेज करके। तो यहाँ पे आप इमेज ऐड कर सकते हो। सिंपल ऐड इमेज पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको इमेज जो है चूज़ करना पड़ेगा। अपलोड में आपको ब्राउज़र ऑप्शन मिल जाएगा। सो ब्राउज़, यहाँ पे आपको फॉर्म जो भी आपको इमेज चाहिए वो सिलेक्ट करनी होगी। जैसे मुझे ये इमेज डालनी है जो मेरे कवर पेज जैसी है, जो मेरे फॉर्म में एप्लीकेबल रहेगी, मेरा लोगो भी दिखाई देगा उसमें। सो यहाँ पे सिलेक्ट करना है इमेज और ओपन कर देना है। जैसे ओपन पे क्लिक कर दोगे वो लोड हो जाएगी और आपके फॉर्म में जो आप फॉर्म बना रहे हो वहाँ पे वो डिस्प्ले में भी आ जाएगी, कुछ इस तरह से। ओके, आप इस इमेज से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, या फिर नहीं देना है तो ब्लैंक छोड़ दोगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पे गूगल एक फैसिलिटी आपको दे रही है कि आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी फॉर्म बनाना स्टार्ट किया है, वो एक्चुअल में यूज़र को किस तरह से दिखने वाला है। मतलब आपके कस्टमर को, एम्प्लॉय को, स्टूडेंट को, जो भी ये फॉर्म फिलअप करने वाला है उसे किस तरह से देखना है, दिखेगा। ये देखने के लिए आपको टॉप पे यहाँ पे एक आई जैसा आइकॉन दिख रहा है, जिसे प्रीव्यू कहा जाता है, उस पर क्लिक कर दो।
जैसे ही क्लिक करोगे ये व्यू आपके सामने आ जाएगा, जो आपका फॉर्म इस तरह से दिखने वाला है। आपका हेडिंग आ चुका है, आपने इमेज जो इंसर्ट किया वो इस तरह से दिखने वाली है। अगर आप उसमें कुछ हेडिंग देना चाहते थे तो वो हेडिंग यहाँ पे आ सकती थी। जैसे अब यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, फिर से फॉर्म में आ गए जहाँ पे हम लोग एडिट कर रहे थे। आप टाइटल दे सकते हो, जैसे कि कवर पेज, जो भी आपको नाम देना है दे सकते हो। ब्लैंक छोड़ना है तो ब्लैंक छोड़ दोगे तो भी चलेगा। ओके, तो अभी नॉर्मली हम जो फॉर्म बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो रिक्वायरमेंट होते हैं तो पहले हम किसी का भी नाम लेते हैं। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, जैसे कि फर्स्ट नेम। ओके, अब ये फर्स्ट नेम है जो शॉर्ट आंसर होता है, तो इसके लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। तो हमें यहाँ पे हमेशा अगर छोटा आंसर रहेगा तो शॉर्ट आंसर करके ही सिलेक्ट करना है। सो यहाँ पे शॉर्ट आंसर सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं जो हम लोग वन बाय वन आज के लेक्चर में देख लेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम में शॉर्ट नेम आपको देना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे और एक नया फील्ड ऐड करना है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो प्लस साइन है वहाँ पे क्लिक कर देना है, तो ऑटोमेटिकली और एक फील्ड ऐड हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे ऑप्शन चूज़ कर सकते हो जो भी है, जैसे कि अभी फर्स्ट नेम हो गया, फिर मिडल नेम, लास्ट नेम, से बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। लेकिन ये एजुकेशनल लेक्चर है तो यहाँ पे मैं सिर्फ कुछ गिने चुने ऑप्शन सिखाऊंगा जहाँ पे ये सब ऑप्शन कवर हो जाएंगे। सो यहाँ पे मिडल नेम नहीं लेते, डायरेक्टली लास्ट नेम ले लेते। आप चाहे तो यहाँ पे मराठी या फिर हिंदी वर्डिंग्स भी यूज़ कर सकते हो आपके हिसाब से। अगर आपको टाइपिंग आती है तो आप यूज़ करो कोई भी दूसरा लैंग्वेज, या फिर गूगल इनपुट के हेल्प से आप यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज में टाइप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने मराठी में अडनाव करके लिखा है, जिसे सरनेम कहा जाता है। यहाँ पे भी हम लोग वही शॉर्ट आंसर ही लिखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। और एक फील्ड ऐड करने जा रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि कॉन्टैक्ट नंबर भी हो गया। ओके, सो कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको वही देना है, सिंपल शॉर्ट आंसर। ये एक एग्जांपल के लिए हो गया। अब आगे बढ़ते एक नया ऑप्शन सीख लेंगे, जैसे कि एड्रेस है। एड्रेस देखो ये शॉर्ट आंसर नहीं हो जाता, क्योंकि एड्रेस कुछ कुछ लोगों के इतने बड़े होते हैं जिसके लिए 1 लाइन 2 लाइन्स इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आप वर्डिंग्स लिखोगे, या फिर आप मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हो पैराग्राफ, एक लाइन या फिर उससे ज़्यादा अगर वर्डिंग्स आप इस्तेमाल करने वाले हो, सेंटेंस इस्तेमाल करने वाले हो, तो उसके लिए हमेशा यहाँ पे आपको पैराग्राफ सिलेक्ट करना होता है। सो पैराग्राफ एड्रेस के लिए प्रॉपर है ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जेंडर ले रहे हैं, ऐड करना है। जैसे जेंडर ऐड करना है, सो जेंडर लिख दिया क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे हम लोगों को सिलेक्ट करना होता है मल्टीपल चॉइस, क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं, एक से ज़्यादा ऑप्शन है। जैसे कि आप यहाँ पे ऑप्शन खुद से लिखोगे, जैसे कि मेल होता है, अगेन दूसरा ऑप्शन भी है, सो फीमेल भी आपने लिख दिया। अब यहाँ पे हम लोग ने ऑप्शन यूज़ किया है मल्टीपल चॉइस। आप कंटिन्यूसली चेक कर सकते हो कि आपका फॉर्म किस तरह से दिखेगा यूज़र को। तो उसके लिए हमें क्लिक करना होगा प्रीव्यू पे। तो प्रीव्यू पे क्लिक कर दिया। आप देख सकते हो फर्स्ट नेम यहाँ पे मैंने अलग लैंग्वेज इस्तेमाल की है तो वो भी डिस्प्ले में आ रही है। कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हो, एड्रेस आ गया आपका। ओके, उसके बाद हम लोग ने जेंडर सिलेक्ट किया था, तो उसमें आप कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, इसलिए से मल्टीपल चॉइस कहा गया। सो मेल या फिर आप फीमेल चूज़ कर सकते हो। इसे ही दूसरा नाम है रेडियो बटन्स। ओके, सो आप एट द टाइम एनी वन चॉइस सिलेक्ट कर सकते हो। इसे क्लोज कर देते हैं, फिर से आ जाते हैं हमारे पेज पे जहाँ पे हम लोग एडिट कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग फॉर्म बना रहे हैं। और एक नया फील्ड ऐड कर देते हैं, जैसे कि और एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो कि है हमारी डेट ऑफ बर्थ। सो डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पे हम लोग को डेट ये ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। सो डेट लिख दिया आपने। गूगल में एक एडवांटेज है, जो भी आप स्पेलिंग यहाँ पे लिख रहे हो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे अपने आप फील्ड भी सिलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे फील्ड अगर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट नहीं हो रहा है, अगर आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक की है तो आप मैनुअली भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए मैंने फील्ड इस्तेमाल की है डेट। तो यहाँ पे आप डेट डाल सकते हो, जो फॉर्मेट रहेगा मंथ, डे एंड ईयर। चेक करना चाहते हो तो चेक कर लो कि किस तरह से प्रीव्यू आ जाएगा इसका। ओके, बॉटम में आ रहा है, तो इस तरह से यूज़र को प्रीव्यू दिखने वाला है। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो पे आप क्लिक कर दोगे, इस तरह से करंट मंथ है वो आ जाएगा। यहाँ पे आप सिलेक्शन करोगे तो आसानी से पर्टिकुलर ईयर के जो भी मंथ है उसे सिलेक्ट कर सकते हो। एक स्क्रॉल बार भी आ रहा है, तो नीचे जाओगे तो फ्यूचर ईयर्स में आप जाओगे, जैसे कि 2021, 22, या फिर आप बर्थ डेफिनेटली डेट ऑफ बर्थ है तो आपको पीछे ही जाना होगा। सो इस तरह से आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो जैसे कि आपने सिलेक्ट किया 2000, चलो और थोड़ा पीछे जाते हैं। ओके, 1998, कोई भी एक मंथ सेलेक्ट कर दो जो भी डेट ऑफ बर्थ रहेगा, लाइक दिस। तो इस तरह से आप डेट ऑफ बर्थ भी इंसर्ट कर सकते हो। क्लोज कर देता हूँ।
लीव। ओके, तो यहाँ तक हम लोग ने देखा कि डेट ऑफ बर्थ हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक नया फील्ड हम लोग सीखेंगे, क्या है, जैसे कि ड्रॉप डाउन लिस्ट भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग समझो आपके कंपनी है, उसके बहुत सारे ब्रांचेस होंगे, तो यहाँ पे आप लोकेशन भी दे सकते हो उसके। तो सिलेक्ट ब्रांच। ओके, सो यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। ओके, सो वन बाय वन हम लोग चेक करेंगे, आपको पता चल जाएगा किस तरह से यहाँ पे इसका यूज़ होने वाला है। सो ऑप्शन 1 में हम लोग लिख रहे हैं जैसे कि ये बदलापुर रहेगा। दूसरा मेरा लोकेशन है ब्रांच का, वो है टिटवाला, देन वांगनी, और एक ऑप्शन ऐड कर देता हूँ जैसे कि करजत। ओके, ये सब लोकेशन है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे ब्रांच के लोकेशन दे सकते हो, जिसके लिए यूज़ किया हम लोग ने फील्ड ड्रॉप डाउन लिस्ट। ओके, वो भी चेक कर लेते हैं किस तरह से डिस्प्ले में आने वाला है। प्रीव्यू, बॉटम में जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो सिलेक्ट ब्रांच, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गया। आप देख सकते हो ये इस तरह से लिस्ट आपने बहुत जगह पे देखी होगी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के वक्त। क्लिक कर दो, जितने भी आपने ऑप्शन डाले वो सब यहाँ पे 1 बाय 1 करके आ जाएंगे। आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो जो भी चाहिए हो। ओके, अगेन नेक्स्ट फील्ड हम लोग देखेंगे जो कि है हमारा, अब ये ड्रॉप डाउन लिस्ट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग और एक ऑप्शन सीखेंगे जो है चेक बॉक्स। ओके, मतलब कि मल्टीपल चॉइस में आप कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, चेक बॉक्स में आप मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। तो चेक बॉक्स भी देख लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ऐड कर दिए, जैसे कि मुझे देखना है कि लैंग्वेजेस कौन कौन से अवेलेबल है, यूज़र को कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती है। सो यहाँ पे लैंग्वेज का एक ऑप्शन ऐड कर दिया, इसमें मैं लैंग्वेज डालूँगा। पहले चेक बॉक्स इंसर्ट कर देते हैं फील्ड में। ओके, जैसे कि यहाँ पे लैंग्वेज अवेलेबल है हिंदी, दूसरा अवेलेबल है मराठी, और तीसरा हम लोग डाल देंगे इंग्लिश। अब कभी कभार क्या होता है, कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो आप यहाँ पे लिख नहीं पाते हो क्योंकि आपको कुछ मालूम नहीं होगा, या फिर कुछ अपडेट्स के बाद यहाँ पे कुछ नए ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने चेक बॉक्स में लैंग्वेज लिया है, आप कुछ भी ले सकते हो। आपका कंपनी के कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स रहेंगे तो उस प्रोडक्ट के नाम डाल सकते हो, या फिर आपका कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन है तो आप जैसे आपके प्रोडक्ट हो गए आपके कोर्सेज, कंप्यूटर कोर्सेज, तो उस कंप्यूटर कोर्सेज के नाम दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे कुछ नाम आपने लिखे नहीं है, तो यूज़र को जो अलग रिक्वायरमेंट है तो यूज़र यहाँ पे खुद से टाइप कर सकते हैं। वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो अदर ऑप्शन। यहाँ पे अदर ऑप्शन डाल देते हैं। ओके, और प्रीव्यू में जाके चेक कर लेते हैं कि किस तरह से दिखेगा। ओके, तो ये इस तरह से आपके चेक बॉक्स आ गए। आपने ऑप्शन सिलेक्ट कर दे जो आपको लैंग्वेजेस आती है। सो यहाँ पे मुझे हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, लेकिन और एक लैंग्वेज आती है जो यहाँ पे मैंने लिखी नहीं है। तो आप अदर ऑप्शन एक्टिवेट करके यहाँ पे जो आपको लैंग्वेज आती है वो दे सकते हो, जैसे कि तमिल। ओके, सो यहाँ पे नंबर ऑफ़ लैंग्वेजेस, नंबर ऑफ़ ऑप्शन आप चेक बॉक्स के थ्रू ऐड कर सकते हो, और एक नया ऑप्शन खुद से आप डाल सकते हो अदर, ताकि यूज़र जो है मैनुअली यहाँ पे अपने हिसाब से जो उसका रिक्वायरमेंट है, जो उसको नॉलेज है, वो यहाँ पे लिख सके। यहाँ तक क्लियर है? तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग ऑलमोस्ट हर एक फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे और भी है, जैसे कि आप देख पाओगे कि यहाँ पे नया फील्ड ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख पाओगे कि फाइल अपलोड है, लीनियर स्केल है, मल्टीपल चॉइस ग्रिड, चेक बॉक्स ग्रिड। ये दोनों जो ऑप्शन है मल्टीपल चॉइस और चेक बॉक्स, जो हम लोग ने ऑलरेडी देखे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, तो ग्रिड मतलब अब तक हम लोग ने जो कुछ भी दिया ये वर्टिकल लाइन में आ रहा था, लेकिन आपको अगर कॉलम वाइज, रो वाइज चाहिए, यहाँ पे एग्जांपल दिए उन्होंने, तो आप वो उस वक्त पे इस तरह से ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है, कभी कभार ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि हम लोग ने बताया मैंने आपको कि आपके अगर कंप्यूटर कोर्सेज है तो बहुत सारे कंप्यूटर कोर्सेज है जो एक लाइन में आएंगे, तो एक के नीचे एक बहुत लंबा लाइन हो सकता है, तो आप वर्टिकल ऑर्डर में उसे लिख सकते हो। तब हम लोग मल्टीपल चॉइस ग्रिड या फिर चेक बॉक्स ग्रिड इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हमारे पास दो ऑप्शन और बच गए, जो कि है फाइल अपलोड और लीनियर स्केल। वो देख लेते हैं। पहले हम लोग देखेंगे फाइल अपलोड क्या है। अगर हम लोग कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो हम लोग पर्टिकुलर इमेज अपलोड करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे कि हम लोग के फॉर्म फिलअप में हर एक स्टूडेंट का, कस्टमर का फ़ोटो भी रिक्वायरमेंट होता है आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। सो आप उनको पूछ सकते हो कि भाई आपको यहाँ पे एक फॉर्म फिलअप करते हो, आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी अपलोड करना है। सो यहाँ पे आप दे सकते हो क्वेश्चन अपलोड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, इस तरह से। ओके, ये दिखने के बाद
आप यहाँ पे कंडीशन डाल सकते हो कि अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप। यानी क्या होता है, अगर आपको फ़ोटो चाहिए तो उसमें आप जेपीजी, पीएनजी या फिर ड्राइंग का एक फ़ाइल हो सकता है या फिर पीडीएफ, ये सारे ऑप्शन होते हैं। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि कोई वर्ड में भी अपलोड कर सकता है। तो यहाँ पे अगर आप रिस्ट्रिक्शन डालोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे कि हम यहाँ पे आप पीडीएफ अलाउ कर सकते हो, इमेज अलाउ कर सकते हो, ड्राइंग अलाउ कर सकते हो, या फिर आपको सिर्फ एक ही फॉर्मेट चाहिए, आपको समझने के लिए आसान होगा, आपके प्रोग्राम को समझने के लिए आसान होगा, तो यहाँ पे सिर्फ इमेज ही रखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर फ़ोटो जो है वो इमेज फाइल में आते हैं, यानी कि उसमें जेपीजी पीएनजी दोनों भी सपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे इमेज सेलेक्ट कर देंगे। आगे कंडीशन क्या है, तो यूज़र है नंबर ऑफ़ फाइल भी अपलोड कर सकता है। तो आपका जो स्पेस होता है, आपका जो वेब पे जो स्पेस रहेगा वो फुल ना हो, आपका गूगल ड्राइव जो है फुल ना हो, इसके लिए यहाँ पे लिमिटेशन भी आप दे सकते हो। जैसे कि पहला लिमिटेशन है मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फाइल कितने अपलोड कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे दे सकते हो। लेकिन ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है जो एक पे काम चल जाएगा, सॉफ्ट कॉपी है, सो एक ही यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर देंगे। और यूज़र जो अपलोड करते वक्त जो फाइल का साइज़ इस्तेमाल करेंगे उसमें भी आप रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हो। जितना ज़्यादा साइज़ उतना आपका गूगल ड्राइव या फिर वेब का स्पेस जो है वो भर जाएगा। इसलिए मिनिमम साइज़ जो यहाँ पे अवेलेबल है 1 MB, वो आपको यहाँ पे अवेलेबल करके रखना है। यानी कि जब मैं फ़ोटो अपलोड करूँगा तो उसका साइज़ ज़्यादा से ज़्यादा 1 MB होना चाहिए। उससे कम भी चलेगा, लेकिन 1 MB से ज़्यादा ना होना नहीं चाहिए। ओके, सो ये एक ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। अब एक चीज़ बतानी रहेगी थी, जैसे कि कुछ फील्ड जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि उनका कॉन्टैक्ट नंबर या फिर उनका नाम। तो ऐसे फील्ड में आप एक ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिया गया है, जब भी आप उस ऑप्शन को इंसर्ट करते हो तो यहाँ पे रिक्वायर्ड करके आता है। तो रिक्वायर्ड में अगर ये ऑन कर दोगे तो यहाँ पे एक स्टार आ जाएगा। जैसे कि ये यूज़र जब फॉर्म भरेगा तो इसमें अगर उसने कुछ भी नहीं फिल किया है तो आगे जाएगा ही नहीं, तो उसको ये कंपल्शन फील्ड में कुछ ना कुछ तो लिखना ही है। तो इसे रिक्वायर्ड कर दोगे तो कंपल्शन हो जाएगा। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं अभी प्रीव्यू में जाके। यहाँ पे आपने समझ लिया ये अपलोड फॉर्म किस तरह से करते हैं, तो कोई भी एक फ़ाइल अपलोड के लिए कैसे ऑप्शन इंसर्ट करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग प्रीव्यू में जाके देख लेते हैं। प्रीव्यू, अब पहले ये देख लो, यहाँ पे हम लोग ने रिक्वायर्ड कर दिया था तो फर्स्ट नेम के यहाँ पे एक स्टार आ गया, तो यहाँ पे उसे उसका नाम लिखना ही पड़ेगा। ये कंपल्शन फील्ड हो गई। ओके, ये रिक्वायर्ड फील्ड हो गई। और उसी के साथ हम लोग ने देखा है कि अपलोड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो किस तरह से ऐड करना है उसे। सो यहाँ पे से क्लिक करके वो अपना एक फ़ोटो भी अपलोड कर सकता है। ये हम लोग एक डमी फॉर्म फिल करके देखेंगे किस तरह से रिज़ल्ट हम लोग देख सकते हैं। फिलहाल क्लोज कर देता हूँ। एक लास्ट ऑप्शन हमारा रह गया, वो है ऐड करते हैं ऑप्शन को, जो कि हमारा लीनियर स्केल करके। तो ये लीनियर स्केल क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत से वेबसाइट पे एक फीडबैक के तौर पे या फिर रिव्यू के हिसाब से आपको रिव्यू पूछा जाता है कि भाई ये आप इसे रिव्यू किस तरह से देना चाहते हो, जो नॉर्मली 1 to 5 के रेंज में होता है या फिर 1 to 10 के। सो यहाँ पे आप रिव्यू ऐड करने के लिए लीनियर स्केल का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, सो नॉर्मली गिव रिव्यू करके आप दे सकते हो। लिमिटेशन आप कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसे 1 to 5 है, मुझे 1 to 10 तक लेना है तो 1 to 10 आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। जैसे कि 1 क्या है, सो 1 आपका जो सर्विस है अच्छा है बुरा है उसके लिए, सो 1 यानी कि बैड और 10 यानी कि एक्सीलेंट। ओके, यहाँ तक हम लोग के फील्ड्स ऑलमोस्ट। ओके, ये डिलीट कर देता हूँ। गलती से अगर कोई आप नया फील्ड इंसर्ट कर रहे हो तो उसे डिलीट करना है तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। ये डिलीट हो गया। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये जो फील्ड्स है सारे के सारे हो चुके हैं, हम लोग ने देख लिए। तो बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो सब हम लोग ने देख लिए, कोई भी फॉर्म बनाने के लिए जो रिक्वायर्ड होता है। अब यहाँ पे गिव रिव्यूज़ किस तरह से दिखेगा वो भी चेक करके लेते हैं। यहाँ पे प्रीव्यू, ओके, ये पूरा का पूरा फॉर्म हमारा बन चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से फॉर्म दिखने वाला है। ये जो लास्ट वाला ऑप्शन हम लोग ने ऐड किया था गिव रिव्यू, तो यहाँ पे आप 1 to 10 तक जहाँ पे भी क्लिक करोगे उसका एज्यूम्शन वहाँ पे हो जाएगा और आप उसे सबमिट भी कर पाओगे। तो यहाँ तक क्लियर है, इसे क्लोज कर देते हैं। तो हम लोग ने सीख लिया है कि फॉर्म किस तरह से बनाना है। अभी तक हम लोग ने सीखा है फॉर्म किस तरह से बनाना है, लेकिन ये फॉर्म सामने भी सेंड करना ज़रूरी है, सामने आने के आपके कस्टमर को, स्टूडेंट को, एम्प्लॉय को, ताकि वो उसे फिल करके आपको फिर से भेज सके। तो यहाँ पे आपका पूरा फॉर्म रेडी हो गया है। तो आपको अभी क्या करना है, तो सेंड करना है। तो सिंपली टॉप में आपको एक सेंड ऑप्शन दिखेगा, सेंड पे क्लिक कर दोगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ये क्वेश्चंस है जो आपने फॉर्म बनाते वक्त इस्तेमाल किए थे। रिस्पॉन्स यानी कि फिल करने के बाद जो भी
आपके पास डेटा आएगा वो यहाँ पे आ जाने वाला है। अभी फ़िलहाल किसी ने भी ये फॉर्म फिल नहीं किया, हम लोग ने अभी अभी बनाया, तो रिस्पॉन्सेज जो है वो 0 बता रहे हैं। ओके, तो पहले हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं और ये जो है फॉर्म जो है वो सेंड कर देते हैं। सेंड में आपको 3 ऑप्शंस पूछे जाएंगे, जो कि है ईमेल के थ्रू आप सेंड कर सकते हो। जो आप यहाँ पे सामने जिसे सेंड करना है उसके ईमेल आईडी लिखो, सब्जेक्ट और मैसेज भी आ रहा है यहाँ पे अपने आप। दूसरा है आप खुद से लिंक उन्हें भेज सकते हो। और तीसरा जो है वो आपका कुछ वेबसाइट रहेगा, तो ये फॉर्म वहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर यूज़फुल जो ऑप्शन है वो है लिंक। ये लिंक आप सेंड कर दोगे तो उसके पास उस पर क्लिक करके, यूज़र उस पर क्लिक करके ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल देखोगे तो ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा लिंक हो गया है, तो उसे छोटा करने के लिए यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो शॉर्टन यूआरएल। ओके, जैसे शॉर्टन यूआरएल पे क्लिक करो तो ये जो लिंक है वो छोटा सा हो गया है। फिर इसे कॉपी करके आप जैसे सेंड करना है उसे सेंड कर सकते हो। टेक्स्ट मैसेज थ्रू सेंड कर सकते हो, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, कोई भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। या फिर एक एग्जांपल के लिए आपको दिखा देता हूँ, कॉपी किया और यहाँ पे व्हाट्सअप पे आप किसी भी ये जो है लिंक सेंड कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और सेंड कर दिया। ओके, सेंड होने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। सामने वाला यूज़र अपने मोबाइल में रहने दो, लैपटॉप में, डेस्कटॉप कंप्यूटर पे, कहाँ पे भी क्लिक कर देगा तो इस तरह से एक साइट ओपन हो जाएगा जिसमें ये फॉर्म दिखने वाला है आपका। तो इसे ये फिल कर सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग इसे फिल करके देख लेते हैं। आप देख सकते हो अच्छी तरह से हेडिंग्स और आ चुके हैं। यहाँ पे फिल करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि मैं मेरा खुद के डिटेल्स भर देता हूँ यहाँ पे। ओके ओके, देन कॉन्टैक्ट नंबर मुझे झूठा लिखना पड़ेगा, ये पब्लिकली मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। एड्रेस में शॉर्ट एड्रेस डाल दूँ, जैसे कि बदलापुर। और यहाँ पे कंपल्शन नहीं है, ये मैंने कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया था, ये कंपल्शन फील्ड नहीं है, तो आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अगर कंपल्शन करना है तो आपको इस तरह से उसे रिक्वायर्ड करना पड़ेगा, ऑप्शन पे टिक करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे स्टार आ चुका है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो लिखना ज़रूरी है। हम लोग जब डिटेल लेते हैं तब कॉन्टैक्ट नंबर भी बहुत ज़रूरी होता है, तो आप उसे भी रिक्वायर्ड कर सकते हो। ओके, देन जेंडर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सो डेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट कर देते हैं। ओके, ओके, डेट ऑफ बर्थ आ गया है जी, ठीक है, ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है। देन सिलेक्ट ब्रांच, आप कुछ भी ब्रांच सिलेक्ट कर सकते हो। आपको आने वाली लैंग्वेज, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, कोई दूसरा ऑप्शन ऐड करना है यूज़र के बिहाफ, तो आप अदर ऑप्शन एक्टिवेट कर दो ताकि यूज़र अपने हिसाब से कोई फील्ड फिल कर सकते हैं। जैसे कि एक तमिल लैंग्वेज हम लोग ऐड कर देते हैं यहाँ पे। एक फ़ोटो भी अपलोड करके देख लेते हैं। और यहाँ पे हम आपको आपके कंप्यूटर में से फाइल सिलेक्ट करना होगा, डिवाइस यानी आप कंप्यूटर रहेगा, लैपटॉप रहेगा या मोबाइल रहेगा, तो वहाँ से आप अपलोड कर सकते हो। ये फ़ोटो है, ओपन कर दिया, अपलोड पे क्लिक करना है, ये अपलोड हो चुका है। आप इसका साइज़ देख सकते हो, 2.04 का साइज़ है, तो आराम से अपलोड हो जाएगा। एक ही फाइल अपलोड करना है और उसका साइज़ जो है 1 MB या फिर 1 MB से कम होना चाहिए। और लास्ट में जो आ रहा है वो है रिव्यू का ऑप्शन, जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो आप यहाँ पे कोई भी रिव्यू दे सकते हो। एंड देन लास्ट वन जो है आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा, तो यहाँ पे मैं सबमिट कर देता हूँ। इसी तरह से आपने पूरा फॉर्म भर भी दिया है और सबमिट भी कर दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है कि यूअर रिस्पॉन्स हैज़ बिन रिकॉर्डेड, आपकी कंपनी का नाम भी आ रहा है। अगर आपको और एक रिस्पॉन्स देना है दूसरे यूज़र के थ्रू, तो यहाँ पे सबमिट अनदर रिस्पॉन्स करोगे तो फिर से वही फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसे आप बार बार फिल कर पाओगे। आ जाते हैं आप यहाँ पे, हमारे जो हम लोग ने फॉर्म फिलअप किया था, क्लोज कर देते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे रिस्पॉन्सेस में अपने आप 1 आ चुका है। यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे आपको दिखेगा जिन्होंने आपके फॉर्म्स फिलअप किए उन सारों के नाम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे एक आपको ऑप्शन होता है जो कि आप यहाँ पे चार्ट वाइज भी देख सकते हो, कितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया, जैसे कि जेंडर में कितने मेल और फीमेल है। अभी तक एक ही फॉर्म फिल हुआ है, इसलिए पूरा का पूरा ब्लू कलर में दिख रहा है। आप यहाँ पे इस तरह से कैटेगराइज भी होगा, रेड और ब्लू में, तो चार्ट वाइज भी समझने में आसानी हो सकती है आपको। तो इस तरह से आप देख सकते हो पूरा फॉर्म फिलअप हो चुका है। फ़ोटोज़ देखना है तो यहाँ पे क्लिक कर दो, तो आपको फ़ोटोज़ भी यहाँ पे डिस्प्ले में आ जाएगा कुछ इस तरह से। ओके, क्लोज़ कर देता हूँ। अब ये एक तरीका हो गया। या फिर इंडिविजुअल्स, मतलब बहुत सारे अगर फॉर्म्स है तो यहाँ पे बहुत सारों का नाम आ जाता है, लेकिन इंडिविजुअल में आप 1 बाय 1 चेक कर सकते हो। ओके, यहाँ पे 4 जन ने भरे तो 1 ऑफ 4 आ जाएगा, तो नेक्स्ट करोगे तो सेकंड वन, फिर नेक्स्ट करोगे तो थर्ड वन। इस तरह से आप 1 बाय 1 चेक कर सकते हो हर एक का
डिटेल्स जो भरा हुआ है उन्होंने फॉर्म। ये हो गया एक मेथड, आपके जो भी डिटेल्स आ चुके हैं। लेकिन इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है, अगर हम लोग कोई फॉर्म भर रहे हैं, बना रहे हैं, तो अपने पास बहुत सारे रिस्पॉन्सेस आ सकते हैं। अभी यहाँ पे सैंपल के तौर पे एक ही है, लेकिन आपके पास शायद से 10,000 या फिर 10,000 भी फॉर्म फिल करके रिस्पॉन्सेस आ सकते हैं। तो उनको एट द टाइम देखना आसानी से देखना है तो क्या करना होगा, यहाँ पे आपको एक आइकॉन दिखेगा क्रिएट स्प्रेडशीट करके, तो उसे आपको एक बार क्लिक करना है ताकि आप गूगल स्प्रेडशीट ओपन कर पाओ। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो गूगल आपको दो ऑप्शन पूछता है कि आपको नई स्प्रेडशीट बनानी है या फिर सिलेक्ट एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट। अगर आपने ऑलरेडी बनाई तो उसे सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन नहीं मुझे यहाँ पे नहीं बनानी है, सो यहाँ पे क्लिक कर दो। उसे जो भी नाम देना है आप दे सकते हो एंड क्रिएट। आपके फॉर्म को फिलहाल कोई नाम नहीं है तो आपको क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका हेडिंग होता है, टाइटल होता है, वो यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ क्रिएट स्प्रेडशीट, यहाँ पे फिर से क्लिक कर देता हूँ। आप यहाँ पे भी नाम आ गया है ACG ट्यूटोरियल, क्रिएट करता हूँ। क्रिएट करने के बाद और एक नया विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें आप देख सकते हो कि गूगल का स्प्रेडशीट ओपन हो चुका है, जहाँ पे जितने लोगों ने ये फॉर्म फिलअप किया उनके पूरे के पूरे डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगे। मैंने कॉन्टैक्ट नंबर नहीं डाला था इसलिए नहीं है, अदरवाइज़ ये पूरे के पूरे डिटेल्स आ जाएंगे। आप हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का इस्तेमाल करके पूरा एंड तक डिटेल्स देख सकते हो। प्रॉपरली ये डिटेल्स आ चुके हैं, एक के नीचे एक सब डिटेल्स आ जाएंगे। यहाँ पे एक एडवांटेज है, जो भी यूज़र ने फॉर्म फिल किया है उसका डेट और एक्यूरेट टाइमिंग भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। अब ये हो गया गूगल का स्प्रेडशीट। लेकिन आपको अगर माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेडशीट एक्सेल के शीट में आपको देखना है तो आपको क्या करना होगा, सिंपली फाइल में जाना है और डाउनलोड ऑप्शन में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यानी कि वो फाइल जो होता है हमारा एक्सटेंशन का XLSX, उसमें ये फाइल भी आप सेव कर सकते हो। उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको पूछा जाएगा कि कहाँ पे सेव करना है, तो उसे सेव करके भी आप फिर से ओपन करके देख सकते हो। जैसे कि ACG ट्यूटोरियल करके आ गया, सेव कर देता हूँ। तो इस तरह से गूगल फॉर्म आप बना सकते हो, उसकी लिंक शेयर करके जो रिक्वायर्ड डेटा है वो कलेक्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया रहेगा। इसी तरह से और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।